नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे बहुत सारी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, साथ ही देखेंगे कुछ अहम एनालिसिस। आज से 111 साल कबल शहर हैदराबाद ने ऐसी तूफ़ानी बारिश देखी थी कि वो तारीख़ का हिस्सा बन के रह गई। न सिर्फ वो बारिश तारीख़ी बनी, बल्कि उसकी वजह से आने वाली तुग़यानी को भी हैदराबाद की तारीख़ में एक गमनाक वाक़े के तौर पर याद किया जाता है। हैदराबाद के दरमियान से गुजरने वाली मूसा नदी में ये तुग़यानी क़यामत सुग़रा साबित हुई थी। इसमें कई अफराद बहकर अपनी जान गंवा बैठे और कई बेघर हुए। 28 सितंबर 1908 को यह वाक़या पेश आया था और तुग़यानी की वजह से इस माह को सितमगर के तौर पर ही याद किया जाता है। मूसा नदी की वजह से शहर में आने वाले सैलाब से कई कहानियाँ जुड़ी हैं। इस एक सैलाब ने शहर के इंतज़ाम व इंसराम में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की। एक जानिब कई घर उजड़ गए, कई शख्सियतें पामाल हो गईं, कई मकानात मुनहदिम हो गए, कई कहानियाँ बनी। कई साल तक उन कहानियों को याद किया जाता रहा। आज 100 साल बाद भी इस भयानक तुग़यानी का धुंधला सा तस्वुर आज भी जहनों पर बाकी है। इस वाक़े पर कई किताबें लिखी गईं, कई मरसिए बने और कई किस्से लिखे गए। सितंबर का महीना हैदराबाद की तारीख से जुड़ा हुआ है। कई अहम वाक़यात ने हैदराबाद की तारीख को बनाने और बदलने में अहम किरदार अदा किया। सितंबर 1908 को मूसा नदी में आने वाले तूफ़ान ने रियासत के इंतज़ाम को मजबूत बनाने का मौका फराहम किया। शहर के बाहर दो बड़े आबी ज़खायर बनाए गए, जिन्हें उस्मान सागर और हिमायत सागर के नाम से याद किया जाता है। शहर की जानिब बढ़ने वाली तूफ़ानी सैलाबी पानी को ये तालाब रोक लेते हैं। उन्हें मूसा नदी में तूफ़ान और फिर उसकी तबाही के बाद ही तामीर किया गया था। उस वक्त हैदराबाद पर नवाब मीर महबूब अली ख़ान की हुक्मरानी थी, लेकिन ठीक 40 साल बाद सुक़ूत हैदराबाद के मौके पर सितंबर के महीने में ही बारिश ने कई इंसानों की जान भी बचाई। तुग़यानी के वतन से हैदराबाद को अमजद हैदराबादी जैसा बेहतरीन शायर मिला, जो अपनी मिसाल आप था। अमजद हैदराबादी को उर्दू अदब में एक नुमायाँ और मुनफरिद मकाम हासिल है। मूसा नदी के सैलाब में उनकी माँ, बेटी और दीगर अफराद ख़ानदान बह गए थे। इसी तरह एक दरख्त ने भी तारीख में अपना मकाम बना लिया। तुग़यानी के दौरान इस दरख्त पर कई लोगों ने पनाह लेकर अपनी जान बचाई थी। ये दरख्त आज भी उस्मानिया हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद है। यहाँ हर साल तुग़यानी की यादगार तकरीब मनाई जाती है। इस तुग़यानी से हमें यह भी पता चलता है कि हुक्मरान होने का मतलब क्या होता है। उस वक्त के हुक्मरानों ने फौरी तवज्जो देते हुए सैलाबी पानी को रोकने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए और दो बड़े आबी ज़खायर बना डाले। इन तालाबों से हाल तक भी शहर के अवाम को पीने का साफ़ पानी मिलता रहा। यह उस वक्त के हुक्मरानों की दूररस सोच का नतीजा था। जिस तरह तुग़यानी से जुड़े मुहावरे थे, उसी तरह इन तालाबों से जुड़े भी मुहावरे बनते गए। आज इस वाक़े को पेश आए 1 सदी से ज़ायद का अरसा हो गया, लेकिन आज के हुक्मरानों को शायद ऐसी आलीशान सोच का यारा नहीं। उस वक्त शहर में सिर्फ एक मूसा नदी थी। आज शहर की कई बड़ी सड़कें मूसा नदी की तस्वीर पेश करती हैं। थोड़ी सी बारिश आज शहर को सैलाब जैसी सूरत हाल से दो चार कर देती है। इस तरह बारिश के मौसम में हैदराबाद शहर में आवाम की ज़िंदगी अजीरन ही है। आज मूसा नदी जो एक ख़राब पानी के ड्रेन या नाले में तब्दील हो गई है और हुकूमत इसकी खूबसूरती पर तवज्जो देना चाहती है, जबकि शहर की जो सड़कें मूसा नदी बन रही हैं उस पर हुकूमत की तवज्जो कम ही जाती है। अवामी फलाह और दूररस का काम करना है तो हुकूमत को चाहिए कि वह ऐसे इक़दाम करे जो आइंदा नस्लों के लिए भी मुफीद हो। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में फ़ैसले की घड़ी करीब आ गई है। 30 सितंबर यानी चाशुम्बे के रोज़ ही लखनऊ की CBI की खुसूसी अदालत अपना तारीखी फ़ैसला सुनाने वाली है। बाबरी मस्जिद का ढांचा मुनहदिम किए जाने पर अपना फ़ैसला खुसूसी अदालत ने महफूज रखा था और ऐलान किया था कि 30 सितंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा। और अब फैसले से पहले अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक हिफाजती इंतज़ामात इस कदर सख्त हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। इस दौरान अयोध्या के सभी दाखिली पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग का भी इंतज़ाम किया गया है और इसे मुहिम की शक्ल दे दी गई है। 2 व्हीलर के साथ साथ 4 पहिए की गाड़ियों की भी ज़बरदस्त चेकिंग की जा रही है और इसके बगैर अयोध्या में दाखिला मुमकिन नहीं।
बताया जा रहा है कि पीएससी सिविल पुलिस के साथ साथ सादा वर्दी में भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी एजेंसियां और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया। फैसले की हसासियत को देखते हुए अयोध्या के डीआईजी एसपी दीपक कुमार ने कहा कि कल यानी 30 सितंबर का दिन तारीखी होगा। ऐसे में अयोध्या की सिक्योरिटी भी काफ़ी अहम है। 30 सितंबर को अयोध्या में खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई जाएगी। अयोध्या में सादे कपड़ों में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल और सेक्शन 144 पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। किसी भी हाल में अयोध्या में भीड़ इकट्ठा होने नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी काउंसिल के 45वें इजलास में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले को उठाते हुए इसकी बोलती बंद कर दी। हिंदुस्तानी नुमाइंदे पवन बुद्धे ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है और उसने 4000 दहशतगर्दों के नाम हटा दिए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान अभी भी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है और कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहा है। हिंदुस्तान ने कहा कि कश्मीरी दहशतगर्दों को तरबियत देने के लिए पाकिस्तान दहशतगर्दाना लॉन्च पैड चला रहा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस से नबरद आजमा है, पाकिस्तान ने 4000 दहशतगर्दों का नाम खामोशी से फेरिस्त से हटा दिया है। इसके ज़रिए पाकिस्तान चाहता है कि उसकी दहशतगर्दाना फैक्ट्री चलती रहे, इसीलिए वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तान में अभी भी अहमदिया फ़िरके के लोग सबसे ज़्यादा सताए जा रहे हैं, वो भी मुबैना पाकिस्तानी आइन के तहत। हर साल हज़ारों की तादाद में ईसाई बरदरी के लोग सताए जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर का कत्ल कर दिया जाता है। पवन बुद्धे ने कहा कि काउंसिल के लिए ये तशवीश की बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान इस स्टेज का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ गलत तशहीर के लिए करता है। A matter of concern for the Council that Pakistan has been continuously misusing this august forum for malicious propaganda against my country. None of Pakistan's veiled accusations against India could stifle the voice of the minorities and people under its subjugation. The fate of religious and ethnic minorities is well known when beheading is the only option in Pakistan in exchange for freedom of religion. Various international organizations have termed Pakistan as the killing field for minorities. The Ahmadis remains the most persecuted community in Pakistan under the aegis of the so-called Constitution of Pakistan. Hundreds of Christians are persecuted every year, while maximum of them are subjected to violent deaths in Pakistan. Madam Vice President, it's deplorable that Pakistan has institutionalized enforced disappearance as a tool of subjugation against dissent and criticism, not just against individuals, but against the entire society. Children as young as 12 years old in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh are normally abducted and trained to be suicide bombers. In a chilling reminder to what Pakistan is capable of, ministers of Pakistan proudly call for another full-scale genocide against Balochis to resolve the political crisis in Balochistan. Madam Vice President, unfortunately, the statistics and data from international organizations has demonstrated that Pakistan is also a minefield for journalists and human rights defenders. Murder, harassment, assault are the wages for independent journalists in Pakistan's so-called democracy. Madam Vice President, Pakistan's deceit and hypocrisy is best demonstrated when it orchestrated mass influx of Pakistan-occupied parts of Indian Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh through discriminatory domicile laws. It's baffling that there are 3 outsiders for every 4 in Pakistan-occupied parts of Indian UTs of Jammu, Kashmir and Ladakh. While civil, political and constitutional rights are non-existent in Pakistan-occupied parts of the Indian Union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh, deliberate economic policies have also subjugated them to a life of extreme poverty. A simple demand of land rights could lead to imprisonment for 40 years, as has been the fate for political activists such as Baba Jan and others. In contrast, full-scale training camps and launch pads of terrorists are being escalated in Pakistan-occupied parts of Indian Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh at great expense. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगल को मुल्क की 12 रियासतों की 56 असेंबली सीटों और एक लोकसभा सीट पर ज़मीनी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया। कमीशन ने मगरबी बंगाल और केरला की सीटों पर होने वाले ज़मीनी इलेक्शन की तारीख का ऐलान मंगल को किया है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश की एक सीट पे भी ज़मीनी इलेक्शन को लेकर फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया। कमीशन के मुताबिक बिहार की एक पार्लिमानी हल्के और मणिपुर की 2 असेंबली सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात 7 नवंबर को होंगे, जबकि छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और यूपी के 53 असेंबली हल्कों के ज़मीनी इंतखाबात 3 नवंबर को होंगे। इन सभी सीटों पर होने वाली वोटों की गिनती बिहार इलेक्शन के साथ 10 नवंबर को ही होगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया था। बिहार इलेक्शन के शेड्यूल की जानकारी देने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन 29 सितंबर को मुल्क की बकिया रियासतों में ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान करेगा। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा आज 3,36,17,633 हो गया। वहीं इस मर्ज से ठीक होने वालों की तादाद 2,49,24,439 हो गई है। इसी बीच कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। यह आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं। उधर अमेरिका में इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के 50 में से 21 रियासतों में पिछले हफ्ते के मुकाबले इन्फेक्शन के मामले बढ़े हैं। 19 रियासतों में इसका लेवल ठहरा हुआ है। वहीं 10 रियासतें ऐसी भी हैं जहां इन्फेक्शन के मामले कम हो रहे हैं। अमेरिका में अब तक 73 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा मुतासिरों की जान गई है। इसी बीच WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के कम और दरमियानी कमाई वाले मुल्कों में 12 करोड़ कोरोना टेस्टिंग किट्स पहुंचाएगा। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियोसिस ने बताया कि इसके लिए 2 कंपनियों के साथ करार किया गया। इन टेस्टिंग किट्स से 15 से 30 मिनट में नतीजे मिल जाएंगे। इनकी कीमत $5 यानी करीब 370 रुपये या उससे भी कम होगी। ये प्रेगनेंसी किट की तरह नजर आएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट बताने के लिए इसमें 2 ब्लू लाइंस होंगी। मौजूदा वक्त में टेस्ट के नतीजे आने में 1 से 2 दिन का वक्त लगता है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 84,000 से ज़ायद मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी, जिससे सेहतमंद होने वालों की तादाद 51 लाख के पार पहुंच गई। और इस दौरान कोरोना वायरस के तकरीबन 70,000 नए केसेस के मुकाबले में कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद ज़्यादा होने से एक्टिव केसेस में तकरीबन 15,000 की कमी आई। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से मंगल के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 84,877 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे कोरोना से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 51,01,398 हो गई है। जानलेवा कोरोना के 70,579 नए केसेस के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 61,45,292 हो गई और इसके मुकाबले में एक्टिव केसेस की तादाद 15,064 की कमी के साथ 9,47,576 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 776 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 96,318 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 15.42% यानी 15.42%, अमवात की शरह फर्टिलिटी रेट 1.57% एंड रिकवरी रेट 83.01% हो गया है। सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं, देश में रिकवर्ड केसेस की संख्या अभी 51 लाख है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी संख्या है। अब तक देश में 7 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और केवल पिछले सप्ताह में 7 दिनों में 77,80,000 के लगभग टेस्ट देश में हुए। ICMR की जो दूसरी सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट है जो पूरे देश में की गई, वो उपलब्ध हो गई है। उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे जो मुख्य संदेश निकलता है वो ये कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, हाथ हाइजीन का उपयोग करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण थीम्स हैं इस सप्ताह। तेलंगाना में कोरोना के 2072 नए मुस्बित मामला दर्ज किए गए, जिसके साथ ही रियासत में इस वबा के मुतासरीन की तादाद 1,79,283 हो गई है।
2 दिन के वक्फे के बाद मुस्बित मामलात की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई है। हालांकि इतवार और पीर के दौरान कोविड-19 के मामलात में कमी दर्ज की गई थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से मजीद 9 अमवात हो गई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 1116 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2259 मरीज रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,58,690 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लुआब के नमूनों की जांच जो की गई है उनकी तादाद 54,308 है, जिसमें 790 की रिपोर्ट्स का इंतजार है। इस वायरस के फूट पड़ने के बाद से रियासत भर में अब तक कोविड-19 के 29,40,642 मामलात टेस्ट किए गए हैं। जीएचएमसी में पिछले 24 घंटों में 283 मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रंगारेड्डी जिले में 161, मेडचल मलकाजगिरी में 160, नलगुंडा में 139 और करीमनगर जिले में 109 मुस्बित मामलात दर्ज किए गए हैं। रियासत के दीगर अजला में बकिया मुस्बित मामलात दर्ज किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वायरस की वबा से दुनिया भर में 10 लाख से ज़ायद हलाकतों को एक इंतहाई तकलीफदा संगमील करार देते हुए कहा कि ये आदाद शुमार क़ल्ब ज़हन को सुन कर देने वाले हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 10,555 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 3,73,720 अफराद इस जानलेवा वबा की जद में आ चुके हैं। गुतेरेस ने अपने एक बयान में कहा कि हमारी दुनिया इंतहाई तकलीफदा संग मील यानी माइलस्टोन पर पहुंच चुकी है। कोविड-19 वबा ने 10 लाख अफराद को हलाक किया। ये क़ल्ब ज़हन को सुन कर देने वाला है। हमें कभी भी किसी शख्स की ज़िंदगी से महरूम नहीं होना चाहिए। वो वालिदैन, शरीक हयात, भाई बहन, दोस्त और साथी कारकुन थे। इस वबा की बर्बरियत ने दर्द में कई गुना इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि वायरस फैलने से मुलाजिमतों के नुकसान, तालीम में रुकावटें, हमारी ज़िंदगियों में उथल पुथल और बदहाली का अब भी कोई खात्मा नहीं हुआ। हम इस चैलेंज पर काबू पा सकते हैं, लेकिन हमें गलतियों से सबक लेना चाहिए। जिम्मेदार क़यादत मायने रखती है, साइंस मायने रखता है, ताउन मायने रखता है और गलत जानकारी जान लेती है। गुतेरेस ने जिस्मानी फासला बरकरार रखने, चेहरे के मास्क पहनने और हाथ धोने पर जोर दिया। Reached an agonizing milestone, the loss of 1 million lives from the COVID-19 pandemic. It's a mind-numbing figure. Yet we must never lose sight of each and every individual life. They were fathers and mothers, wives and husbands, brothers and sisters, friends and colleagues. The pain has been multiplied by the savageness of this disease. Risks of infection kept families from bedsides, and the process of mourning and celebrating a life was often made impossible. How do you say goodbye without holding a hand, or extending a gentle kiss, a warm embrace, a final whispered, "I love you"? And still there is no end in sight to the spread of the virus, the loss of jobs, the disruption of education, the upheaval of our lives. We can overcome this challenge, but we must learn from the mistakes. Responsible leadership matters, science matters, cooperation matters, and misinformation kills. As the relentless hunt for a vaccine continues, a vaccine that must be available and affordable to all, let's do our part to save lives. Keeping physical distance, wearing a mask, washing hands. As we remember so many lives lost. आज हार्ट डे है, यानी हमारे दिल का दिन। लेकिन इस साल हमारा दिल सबसे ज़्यादा दुखी और मुतासिर है। वजह कुछ और नहीं, कोरोना वायरस ही है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल की रिसर्च के मुताबिक कोरोना से उभरने वाले 80% लोगों में दिल से जुड़ी दिक्कतें देखी गई हैं। ये रिसर्च मई से जून में हुई। कोरोना से हमारा दिल कितना कमज़ोर हुआ है, इस पर मुल्क के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार कहते हैं कि हालिया जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक 2.6% से 6% कोरोना मरीजों के दिल पर ही वायरस का असर हुआ है। पहले कुछ रिसर्च और स्टडी हुई थी जिनमें यह आंकड़ा ज़्यादा था। हालांकि अब ये तादाद कम हो गई है। इसमें भी वो लोग ज़्यादा हैं जो पहले से ही क़ल्ब के आर्जे में मुब्तला थे, या वो लोग हैं जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या पहले कोई ऑपरेशन हो रखा है। इसके अलावा जिन्हें कैंसर हो चुका है, जिनके पहले एंजियोप्लास्टी हो रखी है, जिन्हें डायबिटीज़ है,
हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, फेफड़े की क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एफसीमिया है, ऐसे लोगों को ज़्यादा रिस्क है। हालांकि कोरोना के अलावा भी कई चीज़ें हैं जिनसे हमारे दिल को ख़तरा रहता है। इसमें हमारी लाइफस्टाइल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी शामिल है। दिल की बीमारी के 15 अहम वजूहात में 10 हमारे खाने पीने से जुड़ी है। हिंदुस्तान में दिल के मरीजों की तादाद 6 करोड़ से ज़्यादा है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिल को चुस्त और दुरुस्त रखें। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वबा के दौरान हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले 20% तक बढ़े हैं। ज़्यादातर मरीज दिल की बीमारी से जुड़े अलामात दिखने के बावजूद उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोरोना के डर से हॉस्पिटल जाने से बच रहे हैं। नतीजा सर्जरी की नौबत आ रही है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस साल की थीम है यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। जानकार कहते हैं कि हार्ट की सर्जरी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मरीज़ अपनी दवाएं और ट्रीटमेंट ना बंद करे। घर में रहते हुए ही खुद को फिजिकली एक्टिव रखें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर पहने, घर में कोई बाहरी शख्स आता है तो सीधे उसके राब्ते में ना आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों बिलखुसूस कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए मंगल को कहा कि ये लोग किसानों, नौजवानों और बहादुर जवानों के साथ नहीं है। ये सिर्फ बराए मुखालिफत मुजाहरा करने की वजह से गैर मुताल्लिक़ होते जा रहे हैं। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से नमामि गंगे मिशन के तहत हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ में 6 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि आज ये लोग फसलों की कम से कम सपोर्ट कीमत यानी MSP पर भी मुगालता फैला रहे हैं। मुल्क में MSP भी रहेगा और किसानों को मुल्क में कहीं भी फसल बेचने की आज़ादी होगी, लेकिन ये आज़ादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बरसों तक MSP के निफाज करने की बात की जाती रही, लेकिन उसे निफाज नहीं किया गया। उनकी हुकूमत ने स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक ही MSP का निफाज किया है। उन्होंने कहा कि आज जब मरकज़ी हुकूमत किसानों को उनका हक दे रही है तो उसकी मुखालिफत की जा रही है। अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे MSP लागू करेंगे, MSP लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। MSP लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि किसान और मजदूर इस मुल्क की रीढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी हुकूमत ने नोटबंदी से लेकर ज़राअत से मुताल्लिक़ कानून बनाने तक उसे कमज़ोर करके मुल्क की जायदाद हड़पने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने मंगल को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के किसानों के साथ बातचीत का एक वीडियो जारी किया और कहा कि मोदी हुकूमत ने नोटबंदी, कमज़ोर GST और कोरोना के दौरान मुल्क के किसान और मजदूरों पर हमला करके उन्हें कमज़ोर करने का काम किया है। कानूनों से क्या नुकसान होगा? आपको ये डर क्यों लग रहा है कि MSP जाएगी? नहीं सर, ये सब जुमलेबाजी है।
भट्टा परसौल में और उत्तर प्रदेश में देखा कि किसान के पास जो है, जो संगठित उद्योगपति हैं बड़े वाले, वो जमीन भी चाहते हैं, फसल भी चाहते हैं। और पहली लड़ाई जो मैंने लड़ी वो जमीन अधिग्रहण की थी और वहां पे मैं अड़ गया था और उसके कारण पूरे के पूरे मीडिया ने मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया और वो मैंने झेल लिया। वो कोई बड़ी बात नहीं है। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, झूठ था। लक्ष्य था जो हमारे असंगठित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको कमजोर किया जाए। उसके बाद में जीएसटी आई, उसका भी यही लक्ष्य था। कोरोना के समय जब पैसा देना था, पैसा नहीं दिया। सबसे बड़े 2-3-4 उद्योगपतियों को दिया, उनकी आमदनी बढ़ती गई, कोरोना में आपकी आमदनी गिरती गई, मगर तब भी पूरा का पूरा पैसा उनको दिया। लक्ष्य हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान है, मजदूर है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है और जो हिंदुस्तान का धन है उसको लेने का है। ये जो 3 कानून है, इसमें और नोटबंदी में कोई फर्क नहीं है, इसमें और जीएसटी में कोई फर्क नहीं। फर्क यह है कि ये सीधा आपके दिल में छुरा है। 3 बार आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी, अब आपके दिल में छुरा मार दिया है। और ये मीडिया आपको बताएगा नहीं, ना अखबार में दिखेगा, ना टीवी में दिखेगा, ना सोशल मीडिया में दिखेगा। मगर मेरे दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है, इसका विरोध करना ही पड़ेगा। किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। इन्होंने इस देश को खड़ा नहीं किया, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो इनको समझ भी नहीं है। और आपने जो बात बोली, बहुत गहरी बात बोली कि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में इज्तिमाई अस्मत दरी की मुतासिरा बिलाखिर जिंदगी की जंग हार गई। 4 दरिंदों ने 19 साल लड़की की अस्मत दरी करके उसकी जबान काट दी थी। इसके बाद संगीन तौर पर जख्मी मुतासिरा को पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बाद में उसकी संगीन हालत के पेश नज़र दिल्ली के एम्स में रिफ़र कर दिया गया। हाथरस में इज्तिमाई अस्मत दरी का यह वाक़या तकरीबन 15 दिन पहले पेश आया था। ज़राए ने बताया कि अस्मत दरी के मुतासिरा ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले मुलजिमीन ने खातून का गला घोंटकर कत्ल करने की कोशिश भी की थी। इस दौरान मुतासिरा ने खुद को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश की थी। इस पर मुलजिमीन ने उसकी ज़बान तक काट दी थी। इस वाक़े में वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी। उसकी संगीन हालत के पेश नज़र उसे एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर मुतासिरा को बचा नहीं सके। इंसानी हुकूक से वाबस्ता बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने मंगल के रोज़ अपना काम बंद कर दिया। तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने रवां साल के आगाज़ में कार्रवाई करते हुए उसके बैंक खातों को मुंजमद कर दिया था, जिसके बाद उसे अपने बेशतर अमले को निकालना पड़ा। तंजीम ने हुकूमत हिंद की तरफ से इसको हरासा करने और निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाया। वहीं हुकूमत का कहना है कि इस इदारे ने गैर मुल्की ताउन रेगुलेशन कानून के तहत कभी इंदराज नहीं कराया, जो गैर मुल्की फंड्स के लिए ज़रूरी होता है। एमनेस्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हुकूमत हिंद की जानिब से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खाते मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुके हैं। इसकी मालूमात इदारे को 10 सितंबर को हुई। दुनिया के अजीम जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सदियों से आपसी भाईचारे के माहौल में ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं। मुल्क के किसी न किसी मकाम में अक्सर गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। ऐसी ही एक मिसाल झारखंड के राजधानी रांची के धरावा नामी इलाके में देखने को मिली। इस इलाके की एक मस्जिद के इमाम ने इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश की है। इमाम हाफिज इरशाद ने अपने पड़ोसी हिंदू भाई की अर्थी को न सिर्फ खाना दिया, बल्कि शमशान घाट पर आखिरी रसूम में भी अपना ताउन पेश किया। इमाम साहब के इस काम की हर तरफ पजीराई हो रही है। दरअसल मस्जिद के ठीक सामने रिहाइश पजीर 56 साला राजकुमार भारती नामी शख्स की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल पहुंचने से कबल मौत हो गई थी। जब आखिरी रसूम अदा करने के लिए तैयारी के बाद अर्थी उठाने की बारी आई तो पड़ोस के मनीष, अरविंद, पंकज और टीटू नामी शख्स ही आगे आए, लेकिन कोरोना की वजह से बेशतर लोगों ने इसमें शामिल होने से परहेज किया। ऐसे में इमाम हाफिज मोहम्मद इरशाद आगे आकर न सिर्फ अर्थी को कांधा दिया बल्कि शमशान घाट पहुंचाया। आखिरी रसूमात की अदायगी में भी साथ रहे। मुकेश अंबानी पिछले 6 महीने से हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से माशी सरगर्मियां ठप रही हैं। ये जानकारी IIFL वेल्थ फोरम इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दी है। आज IIFL वेल्थ फोरम इंडिया रिच लिस्ट 2020 का 9वां एडिशन जारी किया गया।
31 अगस्त 2020 तक 1000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की जायदाद वाले हिंदुस्तानियों के सबसे अमीर लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 90 साल टॉप पोजीशन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल आमदनी 6,58,400 करोड़ रुपए है। पिछले 12 महीनों में उनकी जायदाद में 73% की बढ़ोतरी हुई है। 2020 के एडिशन में 828 हिंदुस्तानी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 साल के अंबानी ने लॉकडाउन के दौरान यानी मार्च से अगस्त तक के बीच में हर घंटे 90 करोड़ रुपए के हिसाब से कमाई की है। फिलहाल अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स और दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्सियत बन गए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।